बाकी सारे स्नेक गॉड तो निकाल दिए थे, लेकिन ये बहुत ऊपर था इसलिए इसको निकाल नहीं पाए। इसलिए अब बारी थी इसको निकालने की, जिसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ किया पीवीसी पाइप में, जिसकी हेल्प से अब हम इसे निकालेंगे। और आम आ गए थे यहाँ मेरी हेल्प करने। बस आमा की हेल्प से मैं इसको निकाल पाई। लेकिन हमें दुख ये था कि जब हम इसको निकालेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद दिमाग में आया कि जैसे ये गिरेगा वैसे मैं इसको पकड़ सकती हूँ। कोशिश पूरी थी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। बस बात कर ही रहे थे कि ये गिरेगा और ये टूट जाएगा, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। अब मेरा पूरा फोकस स्नेक गॉड पे ही था। जैसे ही स्नेक गॉड कटेगा वैसे मैं इसको कैच कर लूँगी। ट्राई तो कभी नहीं किया, लेकिन कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। और कोशिश रंग लाई। आमा इसे देख के बहुत खुश हुए कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसने इसको पकड़ कैसे लिया। और ये रहा वो स्नेक गॉड। और फिर मुझे एक दो करेले भी दिख गए, जिनको भी मैंने निकाल दिया। अब बारी थी चेरी टोमेटो की। लगे तो काफ़ी थे, लेकिन जो बहुत पक गए थे वो ख़राब भी हो गए थे, इसलिए उनको भी निकाल के फेंक दिया। बाकी जो अच्छे अच्छे चेरी टोमेटो थे उनको कलेक्ट कर लिया, जिसमें मेरी हेल्प पापा ने भी की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। बहुत भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी थे। एक दो दिन धूप होने की वजह से ये काफ़ी पक गए थे, और इन्हें निकालना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये पके हुए चेरी टोमेटो भी ख़राब हो सकते थे। पापा की हेल्प से चेरी टोमेटो निकालना बहुत आसान हो गया और बहुत जल्दी हो गया। चेरी टोमेटो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। चेरी टोमेटो का पौधा लगाने का एक फ़ायदा तो होता है कि हमें 12 महीने चेरी टोमेटो खाने को मिलते हैं, और इसमें ढेर सारे चेरी टोमेटो लगते हैं। अगर इसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो हमें बाजार से टमाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर हमें हमेशा मल्टीप्लाई करके चीज़ें देता है। और इसी के साथ मैंने ऑलमोस्ट चेरी टोमेटोज़ निकाल दिए थे, और अभी कल तक ये फिर से पक जाएंगे या परसों तक पक ही जाएंगे। और अब इनको लेकर चल पड़ी मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हम निकालेंगे भिंडी। इसमें मैंने एक खीरा भी निकाला था, जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई। हम सबसे पहले स्नेक गॉड को रख देंगे यहीं पे। प्लास्टिक बास्केट को लेकर चल पड़ेंगे खेत में। चेरी टोमेटो ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन मोर देन इनफ थे। आज तो शायद ये बास्केट भर ही जाएगी, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि भिंडी काफ़ी लगी है। मतलब काफ़ी नहीं, इतनी तो लगी है कि ये बास्केट भर जाए। नज़र गई सबसे पहले शिमला मिर्च के पौधे पर, लेकिन शिमला मिर्च नहीं लगी थी, तो निराश होकर मैं चल पड़ी भिंडी की तरफ। यहाँ तो ज़्यादा भिंडी नहीं लगी थी, थोड़ी ही थी, लेकिन काफ़ी थी, क्योंकि अभी भिंडी हमें दूसरी जगह से भी निकालनी थी। इसलिए भिंडी को सर्च करते हुए देखा कि कहाँ जैसे भिंडी है। सबसे पहले तो सिर्फ एक ही भिंडी दिखी, फिर निराश हो गई कहीं और भी है या नहीं। थोड़ा नज़र ऊपर गई तो देखा एक और भिंडी थी, तीसरी भिंडी। बस ऐसे ही करके एक दो भिंडी और बस यहाँ पे काम ख़त्म। अब कैमरामैन तो कोई है नहीं, तो फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ो, फिर हाथ से सब्जियों की हार्वेस्टिंग करो। सोचा था यहाँ पे थोड़ी और भिंडी मिल जाएगी, लेकिन इतनी भी काफ़ी है। बस ये शायद लास्ट भिंडी थी। इसको निकालने के बाद मैं चल पड़ी अगली डेस्टिनेशन पे। सारी सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, इवन हमने किसी पेस्टिसाइड का भी यूज़ नहीं किया है। अच्छी बात तो ये है कि सारी सब्जी ठीक निकली है, एक भी सब्जी ख़राब नहीं निकली। ये बात सोचते सोचते एक और भिंडी दिखी, फिर उसके बाद एक और। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बच गई? और ध्यान से देखने पर एक और भिंडी दिखी। अब शायद ये लास्ट है। अब इसको उठाकर मैं चल ही पड़ी थी, लेकिन मेरी नज़र गई करेले की बेल पे, जहाँ पे एक छोटू सा करेला लगा हुआ था। और थोड़े ऊपर देखा तो वहाँ पे दो करेले और लगे थे। हार्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उनको कल हार्वेस्ट करेंगे। तो मैं पहुंच गई दूसरी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भिंडी लगी हुई थी। इट मीन्स मुझे बताया गया था कि ज़्यादा भिंडी लगी है, तो मतलब भिंडी लगी है। दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। भिंडी को देखते ही मन में पहला सवाल आया, क्या कल सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बनेगी या फिर स्नेक गॉड की? भिंडी की सब्ज़ी तो हम हर दूसरे दिन खाते रहते हैं। बस ऐसा लग रहा है कि कल स्नेक गॉड की सब्ज़ी ही बनेगी, क्योंकि ये फर्स्ट सब्ज़ी होगी इस सीज़न की। और मेरी लगाई हुई बेलों में तो अभी स्नेक गॉड लगे ही नहीं, लेकिन एक दिन लगेंगे ज़रूर। और मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो भी साग सब्जी फल हम अपने घरों में उगाते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक तरीके से यानी केमिकल फ्री उगाओ, क्योंकि बाज़ार से जो सब्जियां हम लाते हैं उनमें तो पेस्टिसाइड और खाद वगैरह का यूज़ तो होता ही है। एटलीस्ट हम अपने घर की उगाई हुई सब्जियां तो ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं। और अगर इंसान थोड़ी मेहनत करे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी, तो इंसान खुद से साग सब्जी और फ्रूट्स उगा सकता है, और बाज़ार से लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं, वो भी ग्रो बैग्स का यूज़ करके ज़्यादा नहीं बस अपने खाने लायक सब्जियां उगा सकते हैं। और भिंडी के बाद बारी थी बैंगन की, जो शायद भिंडी के साथ बनेंगे। भिंडी और बैंगन की सब्ज़ी, जो खाने में ठीक ठाक ही होती है। वैसे बैंगन की सब्ज़ी खाने में इतनी भी बुरी नहीं होती, जैसे कि बैंगन का भरता। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और फॉलो। थैंक यू।